अगर बारिश समय पे नहीं होती है तो ये जो टांका है एक बार बारिश होने के बाद में पूरा पानी से भर जाता है। मारवाड़ की जो पूरी एक पहचान है वो इसी झोंपड़ी से शुरू होती है। सरकारी योजना यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। पानी को लेकर के अभी भी काफी ऐसे गांव हैं जिनके अंदर भारी किल्लत है। राजस्थान के जो प्योर कल्चर को है, मारवाड़ को है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। काफी खासियत है इस बात की। अगर वर्तमान की परिस्थिति देखें तो राजस्थान को एक विकसित राजस्थान के तौर पे देखा जाता है, लेकिन आज भी राजस्थान में पुराने दौर की जो यादें हैं जीवित हैं और उसका उदाहरण आज हम दिखाएंगे। सर, अपना परिचय दें और इस पूरे स्थान के बारे में बताएं। बिल्कुल, मेरा नाम मैम चंदन चौधरी है। मैं यहीं लोकल जर्नलिस्ट हूँ, यहीं की खबरें करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग हमारी इस मरु मिट्टी में आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यहाँ की बात करें तो इसको टांका बोलते हैं। यहाँ पे टांका यहाँ की भाषा में। तो ये करीब 10-12-13 फीट ये गहरा होता है। उसके बाद सीमेंट का प्लास्टर करके इसको पैक कर दिया जाता है। अब इसमें काफ़ी मजबूरियाँ है क्योंकि यहाँ का मानसून, यहाँ पे काफ़ी परिस्थितियाँ विपरीत होती है। पानी को लेकर के एक दौर था, हमेशा से यहाँ पे आबहवाओं का एक दौर रहा है। तो ऐसे में अगर बारिश समय पे नहीं होती है तो ये जो टांका है एक बार बारिश होने के बाद में पूरा पानी से भर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ना इसको पूरा आगोर बोलते हैं। तो यहाँ पे पानी आता है, वो यहाँ के एक बार मैं चाहूँगा कि यहाँ से दिखाएं, ठीक है। यहाँ के माध्यम से पानी पूरा अंदर चला जाता है जी, ठीक है। और उसके बाद में हम वहाँ पे भी जाकर के देखेंगे, अंदर का पूरा आपको दिखाएंगे। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह है कि आप देखिए, अगर बारिश नहीं होती है इस क्षेत्र के अंदर, आपने इस पूरे भौगोलिक भूभाग को देखा, पूरा रेगिस्तान, रेत ही रेत। तो यहाँ पे अगर बारिश नहीं होती है तो पानी का यहाँ पे जैसे जेजेएम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे सरकार करोड़ों अरबों रुपए के होर्डिंग सड़कों पे लगाती है। लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति है वो आपने देखा। एकमात्र यहाँ पे जो लोगों की जो जीवन रेखा है वो इसी टांके के आसपास में घूमती रहती है। रिफाइनरी आई है, 80,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन लोकल लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है जी। तो इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो, जब मुझे याद है कि जब रिफाइनरी हमारे क्षेत्र में आई थी तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हम आईटी करेंगे, हम डिप्लोमा करेंगे और हम इंजीनियरिंग करेंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे घर के पास में गंगा बह करके आई है। अच्छा। यानी कि रिफाइनरी जैसा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट इस पश्चिमी राजस्थान की इस मरु मिट्टी में स्थापित होना इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो सपने उन लोगों ने देखे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सपने आज यहाँ के जो युवा है वो सपनों तक नहीं पहुँच सके। अब आप देखिए, ये एक ट्रेडिशन, एक घर है। मारवाड़ की जो पूरी एक पहचान है वो इसी झोंपड़ी से शुरू होती है। आज भले ही हम महलों तक, बंगलों तक, उनके ख्वाबों तक चले जाएं, लेकिन हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है जी। ये आपकी बुनियाद है। बिल्कुल, बुनियाद है और यहीं से मतलब हमारी ये जड़ है, आप ऐसा मान सकते हैं। राजस्थान के जो प्योर कल्चर को है, मारवाड़ को है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। काफी खासियत है इस बात की। कितना ठंडा रख सकता है ये किसी को? अब सबसे पहले मैं इस दरवाजे की बात करूंगा, आपको बाद में ठंडा उसकी बात करूंगा। दरवाजा आप ये देखिए कि एक आज के समय में मशीनरी आ गई है तो किसी भी प्रकार के दरवाजे को कैसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन एक दौर था जब इस प्रकार की ये बांस के माध्यम से ये इसको पक्का दरवाजा मानते थे। अच्छा। एक दौर के अंदर ये पक्का दरवाजा था, ठीक है। और पहले की कोई खतरा तो था नहीं, लोगों के पास पैसे इतने थे नहीं, कोई बस यही था कि बिल्ली अंदर ना जाए और बस बिल्ली अंदर नहीं जानी चाहिए, अंदर जो दूध रखा है वो सेफ रहना चाहिए, यही मुख्य प्राथमिकता मानी जाती थी। तो यही होता है। और ठंडे की तो आप बात ही छोड़िए, अगर आप मकान बना है तो बुजुर्ग जो हमारे जो लोग हैं वो मकान में नहीं रहना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मैं मेरी झोंपड़ी के अंदर जाकर के 1 घंटा 2 घंटा आराम करूं। यही उनको सुकून मिलता है, पूरा प्राकृतिक नेचर से। इसमें अब आप देखिए कि जो पुराने जमाने के जो लोग हैं उनको चैन भी यहीं पे मिलता है। एक दौर था जब इस क्षेत्र के अंदर बाल विवाह जैसी एक कुप्रथा थी, तो उसमें अब धीरे धीरे सुधार करते हुए अब बिल्कुल ना के बराबर है जी। ये आंकड़े बताते हैं। मृत्यु भोज को लेकर के भी लोगों के अंदर काफी जागरूकता आई है। तो इन चीजों को लेकर के ठीक है, स्थितियां सुधर रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकारें जो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रमोट करती है, आप शहरों के अंदर जाते हैं, बड़े नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे जाते हैं तो हमें बड़े बड़े होर्डिंग मिलते हैं। तो हम देखते हैं भाई इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं तो कहीं ना कहीं इन जो तमाम योजनाएं हैं इनका फायदा लोगों तक पहुंचा होगा। लेकिन असल में आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आए, तो जयपुर में, दिल्ली में, आपको ये पता नहीं पता कि भाई राजस्थान के बायतू के पास में उस गांव के अंदर क्या है। आप यहाँ पे आए तो आपने इन चीज़ों को देखा, समझा।
तो मैं यही कहना चाहूँगा विशेषकर आपके दर्शकों से कि ये मारवाड़ है मेहमानबाजी के लिए, और यहाँ के लोगों का जो उठना बैठना अपने आप के अंदर बेमिसाल है। लेकिन साथ ही साथ सरकारी योजना यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। पानी को लेकर के अभी भी काफ़ी ऐसे गांव हैं जिनके अंदर भारी किल्लत है। लाइट को लेकर के ठीक है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जहाँ पर अभी तक लाइटें नहीं पहुँची है। भौगोलिक रूप से भी एक ऐसा भूभाग है, तो परिस्थितियाँ उस हिसाब से चल रही है। जी। तो एक बार संक्षिप्त में वो सारे बिंदु बताऊंगी जो इन्होंने रखे हैं। पहला तो जल संरक्षण के लिए बताया कि एक ही माध्यम है, अगर ये माध्यम बारिश नहीं होती है तो किसी काम का नहीं रहता है। दूसरा, कहीं कहीं पे सड़क निर्माण नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो रखी है वो है पानी की किल्लत, और इस प्रकार से झोपड़पट्टी भी है, तो आवास जो चीज़ें हैं वो लोग नहीं जानते हैं। अगर कल्चर की बात करें तो ये कल्चर में धनी माना जाएगा, आज भी ये व्याप्त है, अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के लिए और भी चीज़ें चाहिए हमें जीवन में। और ऐसी हकीकत से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें बतंगड़ के साथ।